वहां पर एक कंपनी है अनंतराज जो बिल्ड एंड रेंट मॉडल पे काम करती है। कंपनी ने डेटा सेंटर का बिजनेस 2-3 साल पहले शुरू किया है, लेकिन लास्ट के 1 साल से इन्होंने इसको सीरियस लिया क्योंकि अब धीरे धीरे इंप्रूव हुआ ना। सितंबर 2023 में कंपनी ने डेटा सेंटर के लिए 10,000 करोड़ का कैपेक्स अनाउंस किया है। ध्यान से, कई फर्जीवाड़ा यहीं पे होता है, जहां वो 300 मेगावाट के डेटा सेंटर बनाएंगे। इसके अलावा कंपनी रियल एस्टेट, वेयरहाउसिंग और हॉस्पिटलिटी के बिजनेस में भी इन्वॉल्व है। रेवेन्यू का नंबर अगर हम देखें, क्योंकि वो देखना जरूरी है, तो सेल रेवेन्यू एंड रिसिप्ट से 96% का, रेंटल एंड सर्विस रिसिप्ट से 4% का है। तो अब इसमें एक सवाल होगा, सर बस 4% का रेवेन्यू आ रहा है, किस काम का? अभी मैंने बोला कि कंपनी ने बिजनेस को 2-3 साल से सीरियस लिया और 1 साल पहले फोकस करना शुरू किया, जिसमें कैपेक्स की बात की। अब गेम चेंजर कहां होगा? जब सच में कैपेक्स होगा। कैपेक्स होगा तो सच में ऑर्डर बुक आएंगे और तब धंधे में इनकम आएगा, राइट? तो ये एक थोड़ा दूर की कौरी होती है, जहां पर अगर हम अभी से सोच रहे हैं तो लोग क्या करते हैं, अब चूंकि छोटी कंपनी है, सडनली किसी ने इन्वेस्ट कर दिया सुन के, फिर वो नहीं हुआ सही तरीके, अरे डुबा दिया, इसने वीडियो बना के डुबा दिया। कोई किसी को, हम लोग यही लर्निंग देने की कोशिश करते हैं कि समझो हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, तब आपका विजन मिलता है। तो अनंतराज शेयर के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम इसके स्क्रीनर पे चलते हैं। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो स्टॉक पी 50.1, इंडस्ट्री पी 28 और पीजी रेशियो 1.10, यानी अगर पी पे देखोगे तो महंगा है, पीजी रेशियो पे ठीक ठाक है। ठीक है, शेयर प्लेज नहीं है, याद रखिएगा। डेट 627 करोड़ का है। अगर क्वार्टरली बैलेंस शीट पे आप आइएगा तो आप पाइएगा कि नेट प्रॉफिट जो है थोड़ा थोड़ा इंप्रूव होता हुआ आया है और मार्च 2024 का भी आ चुका है क्वार्टर रिजल्ट। तो ओवरऑल इंप्रूवमेंट कंडीशन में है और ओपीएम परसेंटेज भी ये 22-23-24% के आसपास मेंटेन करके चल रहे हैं। अगर इन्वेस्टर पे आएंगे तो प्रोमोटर की होल्डिंग थोड़ी सी घटी है, 60.01। ये थोड़ा सा चिंता का विषय है, बट देखने वाली बात होगी किस तरीके से ये क्या करते हैं। एफआईआई 11.52% है, यानी एफआईआई का इंटरेस्ट पूरा है इनके धंधे में, और डीआईआई का 3.63%, यानी डीआईआई ने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है, जो कि बहुत ही मतलब इंटरेस्ट ही नहीं दिखाते थे। तो ये एक बड़ा ही हुक पॉइंट है कि डीआईआई को भी इंटरेस्ट आया है, इसको भूलिएगा मत। यहां पे पीयर पे आएंगे तो ये देखो, इंडस्ट्री इन लोगों ने क्या पकड़ी है, कंस्ट्रक्शन की, क्योंकि इनका मेन धंधा उसी चीज से आ रहा है। और अभी क्या हो रहा है कि अभी डेटा सेंटर वाला हाईलाइट हुआ है, तो पीयर कंपैरिजन जैसी बात यहां पर आएगी नहीं, भूलिएगा मत, क्योंकि इनका मेन धंधा रियल एस्टेट, तो रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन वाला पकड़ ली।